हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास टेंथ का एनसीईआरटी साइंस है, इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 1 से 2 से 3 4 लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे ताकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे बन पाए। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली जो कंटेंट लिया जाता है एनसीईआरटी से ही रहता है। तो अगर एनसीईआरटी से आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो और भी आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, आइदर भारती भवन का हो, एस शांत का हो, एसके जैन का हो, किसी का भी हो, आप उसको अच्छे से बना पाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना, हर एक टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तभी जाके आपको एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इससे मतलब पूरा सिलेबस का आपको आइडिया हो जाता है कि क्या सिलेबस हमको पढ़ना है। अदर रेफरेंस बुक क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे देती है और मेन चीज़ को कुछ स्किप भी कर देती है। हम आपको बताएंगे बहुत सारा ऐसा बुक है जो रेफरेंस बुक है, वो एनसीईआरटी के टॉपिक को कुछ को स्किप किए हुए है, हायर चीज़ को ले लेती है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मेन टॉपिक को ही स्किप किए हुए है। तो कम से कम आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, देन आफ्टर आप कोई और रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला हम एनसीईआरटी को 2 से 3 4 लेक्चर उसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। पहला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कि सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि वहीं से उठाया हुआ है। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ऑलराइट, केमिकल चेंज होने के बाद जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता है, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। फिर ये केमिकल रिएक्शन देखेंगे। फिर केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो उस रिएक्शंस को हम इक्वेशन के किस फॉर्म में लिखें, कैसे लिखें, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। केमिकल इक्वेशन दिखेंगे। केमिकल इक्वेशन के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप प्रत्येक साल एक नई क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो रिएक्शंस दिया गया है इसको आप बैलेंस करके बताइए, या आप जैसे जैसे थ्रोली पढ़ते जाएंगे ना आपको बैलेंसिंग करने की नीड पड़ेगी, क्योंकि बैलेंसिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, वहीं से आया हुआ है। तो उसी को यहाँ पर पूरा होगा, मतलब उसी का यूज़ होगा। तो बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। उससे पहले जो कुछ टॉपिक है पहले हम आपको बता देते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, उन सब के बारे में हल्का फुल्का आज एक आइडिया दे देते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज, अगर हम फिजिकल चेंज के बारे में देखें, ठीक है, तो जब कभी भी चेंज इन स्टेट, अगर कहीं भी स्टेट में चेंज हो रहा हो, सॉलिड लिक्विड हो रहा हो, लिक्विड गैस हो रहा हो, ये क्या स्टेट है। साइज चेंज हो रहा हो या साइज बदल जाए। साइज का मतलब जैसे आपके पास न्यूज़पेपर है या आपका नोटबुक का पेपर है, ठीक है, A4 साइज का पेपर, आप उसको फाड़ दिए, तो A4 साइज का पेपर था, आप उसको फाड़ दिए, छोटा छोटा कर दिए, क्या हुआ, साइज चेंज हो गया। या शेप चेंज कर दिए। शेप चेंज करने का मतलब आपके पास कोई, मान लेते हैं कि टीन का कैन है, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का टीन का जो कैन होता है, ठीक है, उसको अगर आप क्रश कर देते हैं, तो क्रश करने के बाद उसका साइज जो है, उसका शेप क्या होता है, छोटा हो जाता है, मतलब एकदम क्रश्ड शेप हो जाता है, वो कर दिए। या जो प्लास्टिक का जो हम लोग बोतल में पानी पीते हैं, उसमें लिखा भी रहता है कि पानी पीने के बाद इसको आप क्रश कर दीजिए, ढक्कन अंदर में डाल करके उसको क्रश कर दीजिए ताकि लोग उसका रीयूज़ ना कर पाए। ऑब्वियसली बात है, वो एक ही सिंगल यूज़ के लिए ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पर शेप चेंज हो रहा है। तो जब कभी भी स्टेट चेंज हो, साइज चेंज हो, शेप चेंज हो, बट लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन, ये लाइन याद रखिएगा। केमिकल कंपोजिशन अगर हमारा सेम है, वैसा चेंज, सच टाइप ऑफ चेंज इन विच देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में किसी प्रकार का चेंज ना हो, बट देयर कैन बी चेंज इन स्टेट, चेंज इन साइज, चेंज इन शेप, सच टाइप ऑफ चेंज विल बी कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में किसी प्रकार का भी बदलाव ना हो, लेकिन स्टेट में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है, वैसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल पे अगर हम देखें, हम H2O ले लीजिए। H2O हमारा लिक्विड है, पानी अगर हमारा लिक्विड फॉर्म है रूम टेम्परेचर पर दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। डेल्टा का मतलब हीट कर दिए। हीट करने के बाद क्या होता है कि H2O बॉयल होने लगता है धीरे धीरे, और जब जैसे ही उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से ओवरकम कर जाता है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है, वेपर में चलने लगता है, जिसको हम कहते हैं वेपर स्टेट में, तो वो बन जाता है H2O गैस के फॉर्म में। H2O चला गया गैस के फॉर्म में, ठीक है। या उसी पानी को यदि हम ठंडा कर देते हैं, फ्रिज में डाल के उसको डीप फ्रीजर में जाके ठंडा कर दिए, टेम्परेचर को कम कर दिए, तो वह क्या बन जाता है, आइस बन जाता है दोस्तों। लेकिन होता है तो वो भी पानी ही है, वो क्या हो गया, आइस। पानी हमारा सॉलिड के फॉर्म में चला गया, जिसको हम कहते हैं आइस। देखिए, सब जगह जो कंपोजिशन है पानी का,
यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब पानी जिस भी चीज़ से बना हुआ है, जिसमें एलिमेंट से बना हुआ है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। ऑलराइट, इसलिए कहा जाता है कि फिजिकल चेंज में तो पानी से रिलेटेड, पानी के साथ जो हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, ये क्या अपने आप में एक फिजिकल चेंज है। पानी का केमिकल कंपोजिशन कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, सब जगह पानी पानी ही है, तो H2 ही उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, ओनली स्टेट में चेंज हुआ है। आइस हो गया, लिक्विड हो गया और वेपर हो गया, ये क्या है, उसका चेंज इन स्टेट है। इस प्रकार के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। ऑलराइट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ओरली हम आपको बता देते हैं। जैसे ये A4 साइज़ का हमारा न्यूज़पेपर है या कोई आपका नोटबुक का पेपर है, इसका साइज़ ये था, आपने इसको सीजर से काट काट के मतलब बहुत छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, बहुत सारे टुकड़े में कर दिया। तो देखिए ये भी, इसका जो पेपर का कुछ भी केमिकल कंपोजिशन होगा, ऑलराइट, सिंगल पीस का भी वही केमिकल कंपोजिशन होगा। ये भी तो पेपर ही है ना, बस पेपर का साइज़ छोटा छोटा हो गया है। तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसलिए साइज़ का चेंज होना, शेप का चेंज होना या स्टेट का चेंज होना, अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ है तो वो क्या हमारा फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या है कि केमिकल कंपोजिशन में तो चेंज होना ही चाहिए, जो भी है चीज़ हमारा उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंज होना चाहिए, और स्टेट साइज शेप में भी चेंज हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम केमिकल चेंज कहेंगे। जैसे मिल्क है दोस्तों, आपका मिल्क है, समर के समय में उसको हम रूम टेम्परेचर जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसको आप ऐसे ही खुले में छोड़ दीजिए तो देखिएगा मिल्क आपका जो है खट्टा हो जाता है या सावर हो जाता है। खाना को भी अगर लंबे समय तक हम गर्मियों के समय में छोड़ देते हैं ना, खाना को खुले में अगर छोड़ दीजिएगा, अगर उसको फ्रीजर में नहीं रखिएगा तो क्या होता है कि वो उसमें थोड़ा, ऑब्वियसली बात है, रेंसिड हो जाता है, उसमें एक बैड स्मेल आ जाता है, क्योंकि खाना खराब होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से उसका केमिकल कंपोजिशन ही बदल गया। खाना का टेस्ट पहले कुछ और था, बाद में कुछ और टेस्ट हो जाता है। लोहा का कोई टुकड़ा, लोहा का ग्रिल हो सकता है, लोहा का विंडो हो सकता है, साइकिल का रिम हो सकता है, कोई भी चीज़ है। आयरन का है, आयरन का मान लीजिए ओपन एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, एयर के अंदर बाहर में ऑक्सीजन है, साथ ही साथ अगर बारिश हो रहा है या बारिश नहीं भी हो रहा है तो एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर होता है, ये सब है। इन सब चीज़ों से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, ये आयरन हमारा बन जाता है रस्ट, Fe2O3, Fe2O3.NH2O। ये क्या हो गया, हमारा रस्ट बन गया, इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट का फॉर्मूला यही होता है, इसको नाम ध्यान रखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि बड़ा ही काम का चीज़ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। ये जो Fe2O3 होता है ना, आयरन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब चार्ज इसका +3 होता है। आयरन का एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। +2 वाले को फेरस कहते हैं, +3 वाले को फेरिक कहते हैं। तो ये जो रस्ट है, इसका जो केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड, लिख लीजिएगा, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि पानी है यहाँ पर NH2O, पानी का मॉलिक्यूल 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये वेरी करता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रस्ट का फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज रस्ट, तो रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी फेरिक को आपको वो फेरस कर देगा, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। लिख लीजिएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन ही बदल गया। पहले हमारे ये प्योर आयरन था, अब देखिए आयरन के साथ ऑक्सीजन आ गया, साथ साथ पानी आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो यहाँ केमिकल कंपोजिशन में पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जहाँ भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। और जहाँ कभी भी केमिकल चेंज होता है मतलब वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। जैसे यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में एक केमिकल चेंज है, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिक जो है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज का बेसिक हमने आपको बता दिया है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसको आप कंसिडर कीजिए, विचारिए और क्या होगा उसके बारे में बताइए। थिंक व्हाट हैपेंस, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, जो आपके डेली लाइफ में होता है, और देखिए क्या होगा बाद में। पहला है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों के समय में अगर दूध को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तब क्या होगा। दूसरा है कि कोई आयरन का तवा है, आयरन का कोई बर्तन हो सकता है, या आयरन का नेल मतलब कील है, अगर उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, मतलब वैसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर ऑक्सीजन तो है साथ साथ पानी भी है, तब क्या होगा, ऑब्वियसली बात है उसमें जंग लग जाएगा। ग्रेप्स, अंगूर हमारा अगर फर्मेंटेट कर जाता है, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से ही क्या बनाया जाता है, तो अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। जो हम भोजन बना लेते हैं, फूड इज कुक्ड, आप आलू है, आलू पहले देखिए जब भोजन बन जाता है तब उसका आलू का टेस्ट देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। कोई भी है, आलू है, कोई गोभी है, मटर है, कुछ भी हो, पहले हार्ड होता है बाद में सॉफ्ट हो जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल है कि चेंज हुआ ही होगा। जो भोजन हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो वहाँ पर कौन सा रिएक्शंस वगैरह हो रहा है, हम रेस्पिरेशन करते हैं,
वो क्या अपने आप में किस प्रकार का चेंज है, ये सब सिचुएशन आपको कह रहा है विचारने के लिए। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है और हर में एकदम केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें बता रहा है, देखिए, इन ऑल द एबव सिचुएशंस, इन सारे एबव सिचुएशंस में द नेचर एंड द आइडेंटिटी, जो भी नेचर है, प्रकृति है और आइडेंटिटी पहचान है इनिशियल सब्सटेंस का। जैसे आयरन था हमारा इनिशियल सब्सटेंस, बाद में क्या होता है, जब वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वो रिएक्शन करता है तो वो क्या होता है, समवट चेंज, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो जाता है। दूध हमारा, पहले दूध का टेस्ट क्या होता है, हल्का मीठा होता है, लैक्टिक उसमें होता है, ठीक है, लैक्टोज होता है। बाद में जैसे वो सावर होने लगता है तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, कर्ड के जैसे होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन गया, वही लैक्टोज हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है। We have already learned about physical and chemical change of matter in previous classes. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पहले ही पढ़े होंगे और अभी भी हम आपको बताए हैं। Whenever a chemical changes occur, we can say that a chemical reaction has taken place. आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बुक में, अगर एनसीईआरटी बुक लेके आप पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। जब कभी भी कहीं केमिकल चेंज हो रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। You may perhaps be wondering एज टू नो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते होंगे, क्यूरियोसिटी होगा, तो हम आपको पहले बता चुके हैं। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब मान लीजिए कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बिहाइंड ए केमिकल रिएक्शन, हम कैसे देख के बता सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, कुछ तो ऐसा वहाँ पर क्लू होना चाहिए ना, उसी के बारे में बता रहा है। करिए, आइए, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। मतलब कहीं पर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो इसको पता करने के लिए हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, इस एक्टिविटी से यहाँ पर बता रहा है। देखिए, एक्टिविटी भी पढ़ना जरूरी, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में एक्टिविटी हो, उसका जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, हर जगह से क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी का तो लाइन टू लाइन कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक्टिविटी में बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया, उसको एक टोंग से, मैग्नीशियम में क्या है, मेटल है, एमजी मेटल होता है, इसको एक टोंग से, टोंग मतलब एक पिलास के जैसे होता है, इससे उसको पकड़िए, क्योंकि मेटल है, ऑब्वियसली बात है, हीट ट्रांसफर करेगा ये। उसको पकड़ के पहले तो मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो कम रिएक्टिव हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेयर है, तो उस ऑक्सीजन के लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले सैंड पेपर से रगड़ते हैं। जैसे घर में अगर कोई लोहा का गेट आ रहा है, आयरन का गेट आ रहा है, या आयरन का ग्रिल वगैरह आता है, तो उसमें पेंट करने से पहले जो भी पेंटर आते हैं ना, वो क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको अच्छे से रब करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी रस्टिंग वगैरह का कोई अंश होगा तो वो हट जाए, क्योंकि वो कलर को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, नहीं तो बाद में वो फिर से वो बाहर आने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सैंड पेपर से उसको रब कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं, उसको बर्नर की हेल्प से इसको जलाइएगा। जैसे जलाइएगा तो नीचे उसका क्या होगा, तो एस जो उसका राख है, वहाँ राख को आपको वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ एकदम चमकते हुए, वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे कहीं पर, तो जिस प्रकार से लाइट निकलता है, वाइट लाइट, तो इसलिए वेल्डर वगैरह क्या होता है कि स्पेक्स का यूज़ करते हैं ताकि आँख को कम से कम नुकसान हो। तो यहाँ भी एकदम वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ एक तो लाइट निकलेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। देखिए लाइट, यहाँ जो लाइट निकल रहा है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। वो साथ ही साथ यहाँ जो एस बनेगा, एस मतलब राख जो बनेगा, वो भी आपको मिलेगा। तो दोनों का नेचर अलग है। यहाँ जो मैग्नीशियम था वो प्योर मेटल था हमारा, यहाँ जो राख बन रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का नेचर ही चेंज हो गया। पहले मैग्नीशियम यहाँ है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो नेचर चेंज हो गया। नेचर आइडेंटिटी अगर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। साथ ही साथ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जो आपको मिल रहा है, जो अब एकदम चौकाचौंध कर देने वाली जो रोशनी आ रही है, ये क्या एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि कोई ना कोई यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। वही लिखा हुआ है कि वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ उसका जो है रिबन जलता है, और वो जो पाउडर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिलता है, इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आप देखिए दूसरा एक्टिविटी क्या बता रहा है कि इस एक्टिविटी को हम बता रहे हैं, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। ग्रेनुअल्स का मतलब होता है जिंक का टुकड़ा। जिंक होता है मेटल, ठीक है, जैसे सिल्वर मेटल होता है ना, उसी प्रकार से जिंक भी मेटल होता है, टुकड़ा आता है, छोटा छोटा टुकड़ा आता है, बतासा का जैसे टुकड़ा आता है ना, उसी प्रकार से जिंक का भी उसी प्रकार से। बस जिंक का कलर कैसा होता है, एकदम सिल्वर के जैसे, चांदी के जैसे कलर होता है जिंक का, लेकिन साइज बतासा के जैसे। आप कभी आपके स्कूल्स वगैरह में लेबोरेटरी हो, अगर वहाँ पर जिंक मेटल होगा तो आप देखिएगा जिंक वैसा होता है, ब्रिटल होता है जिंक बहुत ज़्यादा, उसमें नॉन मेटल प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस का आता है। मेटल में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जिंक के अंदर वैसा प्रॉपर्टी, इसलिए जिंक का कभी हम तार नहीं बनाते हैं। जब कभी मेटल नॉन मेटल बताएंगे तो पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, जिंक के बारे में। इस रिएक्शन को बताते हैं हम कि देखिए कह रहा है कि जिंक का कुछ टुकड़ा लीजिए एक कोनिकल फ्लास्क में, इस प्रकार के कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कीजिए
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में, थोड़ा हार्ड ना हो, स्ट्रांग ना हो, थोड़ा वीक वाला ही लीजिए और उसका रिएक्शन कराइए। हैंडल द एसिड विथ केयर, मतलब थोड़ा इस प्रकार को उसको मिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, क्या आपको जिंक के चारों बगल कुछ दिख रहा है। टच द कोनिकल फ्लास्क, और कोनिकल फ्लास्क को आप थोड़ा टच भी करके देखिए, क्योंकि शीशा का ग्लास है तो आप टच कर सकते हैं बाहर से, हल्का गर्म महसूस होगा। तो उस रिएक्शन को हम यहाँ पर आपको अच्छे से हम बता रहे हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन को तो आप अच्छे से पढ़ना ही होगा तब जाके और बेहतर हो सकता है। देखिए क्या होता है ना, जिंक है, जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, हम बताए थे, बता सके हैं सॉलिड, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सिल्वर कलर का होता है। इसको जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे इस रिएक्शन के बारे में कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करता है, तो बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। केमिकल फॉर्मूला लिखना आपको तो आना चाहिए। जिंक का वैलेंसी कितना होता है, जिंक पे होता है वैलेंसी +2, क्लोरीन पे होता है वैलेंसी -1, तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, इसलिए ZnCl2 बनेगा। अब प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो यहाँ पर देखिए गैस रिलीज हो रहा है। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला पढ़े थे वहाँ पर व्हाइट डेजलिंग फ्लेम कलर वहाँ दिख रहा था, यहाँ गैस रिलीज हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर है कि कोई न कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ऑलराइट, तो जिंक जो है मेटल, इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है जिंक क्लोराइड, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कैसे पता करेंगे कि ये गैस हाइड्रोजन ही था। ऑलराइट, इसका भी तो कुछ टेस्ट होना चाहिए ना। तो देखिए अलग अलग गैस का, हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, सबका कुछ ना कुछ या तो स्मेल होता है या कुछ न कुछ ऐसा टेस्ट हम करते हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये जो निकलने वाला गैस है ये हाइड्रोजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो क्या करते हैं ना, ये जो जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्लास्क था, इसमें क्या करते हैं, रबर का एक नॉब लगा देते हैं ताकि जो है गैस यहाँ से एक खास चैम्बर में इस गैस को हम बाहर निकाल के यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम लाइटर जला देंगे, या लाइटर लीजिए या कैंडल को आप जैसे ही जलाइएगा ना, यहाँ पर कैंडल जलता हुआ कैंडल को लाइए, जैसे जलता हुआ कैंडल पे हाइड्रोजन गैस जाएगा, हाइड्रोजन गैस का और जलता हुआ कैंडल के साथ जैसे इनकाउंटर होगा तो ये जो कैंडल आपका पॉप साउंड के साथ, एकदम पॉप साउंड जैसे नहीं ब्लास्ट होता है कहीं पर, पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगा कैंडल आपका। कैंडल विल स्टॉप बर्निंग, कैंडल जो है बर्निंग स्टॉप कर देगा, उससे पहले आपको पॉप साउंड निकलेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, एग्जाम में पूछ देता है कि हाउ विल यू टेस्ट हाइड्रोजन गैस इज लाइब्रेटेड फ्रॉम एनी रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस जो निकलता है किसी भी रिएक्शन से उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो या तो बगल में आप क्या कीजिए, वो जो गैस निकल रहा है उस गैस के पास आप तो कैंडल, जलता हुआ कैंडल ले आइए या कोई लाइटर ले आइए, कोई भी बर्निंग सब्सटेंस ले आइए। देखिएगा जैसे हाइड्रोजन उस बर्निंग सब्सटेंस के साथ इनकाउंटर होता है ना, तो वहाँ पॉप साउंड के साथ वो बर्निंग सब्सटेंस हमारा बुझ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वो जो निकलने वाला गैस क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन ही होगा। ये हाइड्रोजन का टेस्ट है। ऑलराइट, कुछ और रिएक्शन देखते हैं। ये तो हाइड्रोजन का टेस्ट हम बता दिए। अब देखिए एक रिएक्शन आप एसिड बेस में पढ़िएगा कि मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, ठीक। मेटल कार्बोनेट का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है। मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं, ये क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट है। तो मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, तो सिंपल है, ये एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड है। अब मेटल का कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस पानी बनता है, प्लस यहाँ पर चूंकि कार्बोनेट भी है तो CO2 गैस रिलीज होगा, ये CO2 गैस रिलीज होगा। तो यहाँ भी गैस रिलीज हो रहा है, कहीं भी अगर गैस रिलीज हो रहा है मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। कलर का चेंज होना, गैस का रिलीज हो जाना, गैस का रिलीज होना, साथ ही साथ टेम्परेचर में चेंज हो जाना, टेम्परेचर या तो आपको हॉट फील होगा या कोल्ड फील हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर का एक्सचेंज हुआ है, आपको हॉट फील हो रहा है कोई चीज़ का मतलब आपके पास वो टेम्परेचर आ रहा है, आपको किसी चीज़ को टच करने से आपको ठंडा फील हो रहा है, इसका मतलब आपका टेम्परेचर वहाँ जा रहा है। हीट का तो यही एक्सचेंज होता है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंज होता है। तो ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि केमिकल रिएक्शंस का। आगे हम उसको देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीईआरटी बस उसको नाम लिख दिया है, एक्सप्लेन तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये तो एस्केलेटर याद रखना पड़ेगा कि मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, पानी बनता है और CO2 बनता है। इसी का एक हम रिएक्शन जो है लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए जैसे सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट क्या हमारा मेटल है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल का कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लीजिए सोडियम कार्बोनेट, इसका एसिड HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट, इधर Na इधर Cl, Na पे प्लस होता है Cl पे माइनस होता है तो NaCl बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2O बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है।
रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। Na उधर है, बैलेंसिंग तो बताएंगे आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुआ है। अब पहला जो रिएक्शन किए थे मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन किए थे तो सॉल्ट बना था, साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकला था। यहाँ किए हैं कि मेटल के कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन किए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। तो कैसे पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है कि हाइड्रोजन गैस निकला है? तो हाइड्रोजन गैस का तो हम टेस्ट बता दिए दोस्तों कि वहाँ पर आपको क्या ले जाना पड़ेगा, एक कैंडल ले जाइए, जलता हुआ कैंडल ले जाइए, जलता हुआ लाइटर ले जाइए। पॉप साउंड के साथ अगर आग बुझ जाता है इसका मतलब जो निकलने वाला गैस था वो हाइड्रोजन गैस था। लेकिन CO2 का टेस्ट क्या है? CO2 का टेस्ट के लिए क्या करते हैं, सिंपल वही कि मान लीजिए इसमें हम रिएक्शन कराएं, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ यहाँ पर हम रिएक्शन कराएं, ये जो गैस हमारा निकला था, ठीक है, इसको चैम्बर से निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखिए। ये जो सॉल्यूशन हो इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, CaOH का होल ट्वाइस, इसी को लाइम वाटर भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। नाम इसका लिख लीजिए क्योंकि इस नाम से निश्चित है 100% लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है, 30 साल ही आएगा, NCERT का कंटेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें क्या लेंगे, एक जो हमारा कंटेनर है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूना पानी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, जैसे ही ये CO2 गैस यहाँ से निकलेगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इस दोनों के बीच में एक रिएक्शन होता है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन ही है। देखिए ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। CO2 क्या है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो अपने आप में ये एसिडिक नेचर का एसिड है और ये तो बिल्कुल है कि बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर बनेगा। सॉल्ट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनता है, पानी बनता है हमारा H2O। और ये कैल्शियम कार्बोनेट एकदम दुधिया वाइट होता है, मिल्की वाइट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर एकदम व्हाइट नहीं होगा, चूना तो एकदम व्हाइट तो होता ही, आप दिखिएगा, लेकिन जैसे ही CO2 के साथ उसका रिएक्शन कीजिएगा वो और मतलब दुधिया वाइट हो जाता है, उसको कहते हैं मिल्की वाइट हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब निकलने वाला गैस या रिएक्शन करने वाला गैस क्या था, निश्चित है कि हमारा CO2 ही था। ये CO2 का टेस्ट होता है। इसी प्रकार से और भी है, SO2 का है, NO2 का है, सबका है। तो 2 टेस्ट आप ध्यान रखिए फिलहाल, हाइड्रोजन का और दूसरा CO2 का, ठीक है। CO2 को टेस्ट करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर एकदम आपको व्हाइट कलर हो जाएगा, मिल्की व्हाइट कलर हो जाएगा। मिल्की व्हाइट कलर हो जाता है इसका मतलब निकलने वाला गैस CO2 था। और हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप कोई जलता हुआ कैंडल ले जाइए या लाइटर ले जाइए, पॉप साउंड के साथ अगर वो आग बुझ जाता है इसका मतलब कि वो निकलने वाला गैस हमारा हाइड्रोजन था। ऑल राइट, तो ये हम बता दिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो एक्टिविटी 1.3 भी दोस्तों हम कर लिए हैं। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.1 बताएंगे। देखिए इसी रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया हुआ है। कोनिकल फ्लास्क ले लिया है, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और जिंक ग्रेन्युल्स लिया है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता तो जिंक क्लोराइड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस निकला है, उसका हम टेस्ट आपको बता दिए। देखिए वही लिखा है कि कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कैसे हमको पता चलेगा, तो या तो स्टेट में चेंज हो जाए। जैसे स्टेट में चेंज होने का क्या हुआ, जिंक सॉलिड था और जैसे ही HCl के साथ इसका रिएक्शन कराए तो ZnCl2 बनता है। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये पानी में सॉल्युबल है, लिक्विड फॉर्म हो गया, एक्वस फॉर्म में हो गया, तो स्टेट चेंज हो गया ना, लिक्विड इसका सॉलिड से एक्वस फॉर्म में चला गया है, तो एक तो स्टेट चेंज हो गया। साथ ही साथ कलर चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाना हम आपको अभी बताएं एग्जांपल से, और या आगे भी इसका एग्जांपल देंगे। साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन का एग्जांपल देंगे कि एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, एक जगह हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। साथ ही साथ टेम्परेचर चेंज होगा। यही है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और ये अपने आप में एक दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप जो कोनिकल फ्लास्क को टच कीजिएगा ना तो बाहर से आपको थोड़ा हॉट फील होगा, इसका मतलब कोई ना कोई टेम्परेचर है वहाँ पर रिलीज़ हुआ होगा, तो टेम्परेचर में चेंज। टोटल 4 है, स्टेट में चेंज, कलर में चेंज, गैस में इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तो कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम आगे भी आपके लिए और बेहतरीन तरीके से एनर्जी के साथ चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।